आज वो लेडी कुछ नहीं कह रही अपने पति से कि जाओ मम्मी को सपोर्ट करना है, ये खाना भेज के आओ, ये हमारे अलग रहते हैं तो ये सपोर्ट हमने करना है। नहीं, आज वो कुछ नहीं कह रही, चुप करके बैठी है। हाँ, सब कुछ उसे पता भी, उसका दिल उसे दोषी देता है, पर नहीं, ये कंट्रोल लाइफ नहीं है, ये कंट्रोल लाइफ नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। ये आप इमोशन से जी रहे हो, जो दिल करता है, जो इमोशन कह रहे हो, गुस्सा है सास के प्रति, रहे गुस्सा, रखो गुस्सा, लेकिन वो करो जो जिम्मेवारियां आपकी हैं, चाहे गुस्सा है, चाहे ठंडा है, चाहे मिठा है, चाहे गिला है, कुछ भी है, जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते आप। हालेलुया। और जिन लड़कियों की शादी हो जाती है, जिनके भाई नहीं होते, माता पिता अकेले हैं, हस्बैंड को लगता है कि नहीं, इन लॉज को सपोर्ट करना सही नहीं है। अच्छा, फिर कौन सपोर्ट करे उनको? आपकी वाइफ के कहने से पहले आपका ध्यान उसके माता पिता के ऊपर होना चाहिए। आपकी वाइफ के से भी पहले आपकी ड्यूटी है। ऐसा कुछ मत बोवो जो आप आगे नहीं काटना चाहते हो। आमीन। ऐसी लाइफ में कुछ मत रखो, आपको कोई चीज पसंद हो, कोई ना हो, कुछ आपको लाइक ना करते हो, लेकिन वो सब चीजें आपको करनी है जो बाइबल में लिखी हैं, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ के एक पड़ाव पे पहुंच जाएगा, आपके पास कंप्लेंट करने की एक भी जगह नहीं होगी। आप जानते हैं लोग कंप्लेंट करते हैं, आज मेरा बेटा मेरे फलाना नहीं है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है। आपने बोया क्या अपनी लाइफ में? आज से बोना शुरू करना है। आप समझ रहे हो कि नहीं? यीशु मसीह कहते हैं, पकड़वाने वाला यहूदा जानता था, यानी इतना भेदी आदमी, यीशु मसीह को मालूम था कि ये है, इसने मुझे पकड़वाना है, फिर भी कंट्रोल, लव किया, माफ किया, प्रेम किया। लिखा, जैसे वो जगत की उत्पत्ति से उनसे प्रेम रखता था, तब तक, जब तक वो पकड़वाया गया तब तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। ये कि ये नहीं उसने मुझे पकड़वा दिया तो प्रेम कम हो गया, मम्मी ने कुछ कह दिया तो प्रेम कम हो गया, अब गालियां निकाल रहे हैं। बाइबल कहती पुराने नियम में, अगर कोई अपने माता और पिता को कोसे, वो मार दिया जाए। इसका मतलब जब आप अपने माता पिता को कोसते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो फिजिकल हो, आप पे डेथ एंटर करती है आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में। वो बिजनेस की डेथ हो, स्पिरिचुअल लाइफ की डेथ हो, आपकी शांति की डेथ हो, आपके आनंद की डेथ हो, कुछ आपकी लाइफ में मरता है उस दिन जिस दिन आपके खिलाफ फैसला लेते हो। आप नोट करके देख लो। क्या हुआ, डर गए आप? हां, दिल में मुक्के बज रहे हैं, हां या ना? बज रहे हैं कि नहीं? ठा ठा हो रही है दिल में। कंट्रोल लाइफ। क्या लाइफ? कंट्रोल वाली लाइफ। यीशु मसीह कहते हैं, मालूम है यहूदा पकड़वाने वाला है, जिसको मैं ये दूं वही है। यीशु मसीह को वो लेके उस रोटी को भाग गया। जानता था यीशु मसीह ने कहां जाना है, किधर प्रार्थना करने जाना है, इतना भेदी। वहां पे आता है और यीशु मसीह को पकड़वाता है। और यीशु मसीह कहते हैं, जैसे पहले प्यार रखता रहा, मैं अंत तक वैसे ही प्यार रखता रहा। उस क्रॉस को देखो, उस मार को देखो, थूक परमेश्वर के मुंह पे मारी गई, थप्पड़ मारे गए, और यीशु मसीह कहते हैं मैं वैसा ही प्यार रखता रहा। कंट्रोल देखो परमेश्वर का। हालेलुया। क्या करना है आज से? कंट्रोल वाली लाइफ जीनी है, सेल्फ कंट्रोल। बाइबल में, वचन में, प्रार्थना में, हर तरह से कंट्रोल। क्या है परमेश्वर का ओपिनियन, परमेश्वर की मर्जी इस विषय में क्या कहती है मेरी लाइफ में? मैं लंगर खाने जा रहा हूं, क्या प्रभु का वचन मुझे अलाउ करता है? नहीं, कंट्रोल। जितना मर्जी कोई रिश्तेदार प्रेशर डाल दे, मेरे घर में फलाना फंक्शन आना है, अगर वो बिब्लिकल नहीं है तो कंट्रोल, नहीं जाना है। आमीन। कंट्रोल लाइफ करके देखो कुछ साल। मैं चैलेंज करता हूं आपको, चुनौती देता हूं आपको, करके देखो कुछ साल ऐसी लाइफ जी के देखो। आप गवाही नहीं, गवाहियों की लड़ी झड़ी देंगे आप। आमीन। गालियां निकालने वक्त आपका कंट्रोल नहीं,
गाली देते शुरू करते तो गालियों पे गालियां, सिगरेट पे सिगरेट, शराब पे शराब। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कंट्रोल लाइफ जीनी। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो लाइफ को कंट्रोल कर, क्योंकि तू राजा भी है और प्रभु भी, याजक भी है और राजा भी। आमीन। आप देखो यीशु मसीह ने आत्मा पा लिया, सामर्थ पा ली, मुर्दों को जिंदा तक कर दिया। किया कि नहीं किया? एक मुर्दा प्रभु ने जिंदा किया था नाइन नामक नगर में। क्या नाम था उसका? नाइन में लिखा एक विधवा का बेटा यीशु मसीह ने जिंदा किया था। नाइन का मतलब है सुंदरता, खूबसूरती, वेलनेस, भला, मतलब देखने में अच्छा, वेल, गुड, प्यारा। नाइन का मतलब ये। एक प्यारे शहर में एक मां का एक लौता बेटा मर जाता जो विधवा थी। ये नॉनसेंस है कि नहीं है? हां, है कि नहीं? नाम हो राजा प्रताप सिंह और कोई प्रताप नहीं, ना राजोवली कोई बात है। वैसा ही था। नाइन में एक गुड, सुंदर शहर में एक कुरूप चीज हो गई कि एक विधवा, उसका एक लौता बेटा मर गया और यीशु मसीह ने उसे जिंदा किया। किया कि नहीं किया? ये करने आया परमेश्वर। आपके लाइफ में जो नॉनसेंस देता ना शैतान, कि नॉनसेंस क्या है कि वाइफ बड़ी ब्यूटीफुल है पर बंदे के रिलेशन बाहर है, जो उसकी वाइफ की 25% ब्यूटी भी नहीं है उस लड़की में, उसके साथ। क्या है ये? नॉनसेंस। इंटेलिजेंट इंसान है, पढ़ा लिखा, उससे कम पढ़े लिखे ज्यादा सक्सेसफुल है। क्या है ये? नॉनसेंस। और ये नॉनसेंस प्रभु यीशु मसीह खत्म करने के लिए पैदा हुआ।